हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हर रोज़ किसी न किसी टॉपिक को लेके आते हैं आप सभी के सामने। इसी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे हर रोज़ का टॉपिक आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कैंसर। कैंसर क्या होता है? कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक दूसरे से फैलता नहीं है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो कैंसर है, कैंसर के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं आज की क्लास में। कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स एनीवेयर इन ए बॉडी। इसका मतलब है कि मतलब बॉडी की सेल्स साइज इतना बढ़ जाएगा जो कि कंट्रोल में नहीं होगा, कंट्रोल से ऊपर चला जाएगा, जिसकी वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उस कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं। अब कैंसर इज ए आल्सो नाउन एज मैलिग्नेंसी, और कैंसर को हम दूसरे नाम से मैलिग्नेंट नाम से भी जाने जाता है। अब इसके जो कॉजेटिव एजेंट हैं, कॉजेटिव एजेंट का मतलब है किस किस कारण की वजह से हो सकता है। अब ये कैंसर बहुत सारे टाइप का होता है। जैसे ओरल कैंसर हो गया तो वो अल्कोहलिज्म की वजह से हो सकता है, मतलब या फिर कोई टोबैको यूज कर रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है। कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर टॉक्सिन्स कंपाउंड एक्सपोजर में आया है, या फिर सम पैथोजन का मतलब है कि अगर कैंसर की कंडीशन किसी अदर बीमारी की वजह से बढ़ रही है तो उस कंडीशन को हम पैथोजन कंडीशन भी कह सकते हैं। अब इसके कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं। साइन सिम्टम्स का मतलब है कि हर ऑर्गन के कैंसर के अलग अलग साइन सिम्टम्स होते हैं। यहाँ पर हम कुछ जनरल साइन सिम्टम्स की बात करेंगे, जिसमें क्या है कि फटीग कंटिन्यू देखने को मिलेगा। जैसे फटीग का मतलब है कि पेशेंट को थकान लगेगी, थकान होगी, या फिर वेट लॉस होता चला जाएगा, बहुत वीकनेस फील करेगा वो, या फिर पैन स्किन चेंजेस देखने को मिलेगा। और अनयूजल ब्लीडिंग। अनयूजल का मतलब है कि अनियमित मतलब असामान्य ब्लीडिंग, मतलब सामान्य से ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। उस कंडीशन को हम अनयूजल ब्लीडिंग कहते हैं। या फिर पेशेंट को कंटिन्यूस फीवर बना रहेगा। ये जनरल साइन सिम्टम्स हैं। अब इसके जो कैंसर के कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स भी देखे जाएँ तो दो टाइप्स होते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, एक जनरल कंडीशन। जैसे कि लोकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मैन में अलग मिलेंगे देखने को, वुमेन में अलग मिलेंगे, एंड चिल्ड्रंस में अलग मिलेंगे। जो मैन के अंदर टाइप्स मोस्टली मैन के अंदर जो कैंसर देखने को मिलता है वो ओरल कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, या फिर एनोरेक्टल कैंसर हो गया, या फिर प्रोस्टेट कैंसर हो गया। मेल में जो देखने को मिलता है मोस्टली प्रोस्टेट कैंसर और लंग्स कैंसर, ओरल कैंसर देखने को मिलता है। अब जो वहीं वुमेन की बात कर लें तो वुमेन में मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, या फिर एनोरेक्टल कैंसर हो गया। और चिल्ड्रंस की बात करें तो चिल्ड्रंस में ल्यूकेमिया हो गया या ब्रेन ट्यूमर हो गया। ल्यूकेमिया का मतलब है कि जो ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहा जाता है। मतलब जो कैंसरस कंडीशन बनती है वो ब्लड के अंदर बनती है, उसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है बेनाइन कैंसर एंड मैलिग्नेंट कैंसर। जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं, बेनाइन ट्यूमर कैप्सुलेटेड होते हैं, जो लेस हार्मफुल होते हैं। लेस हार्मफुल का मतलब है कि ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, और ये कैप्सुलेटेड होते हैं। कैप्सुलेटेड का मतलब है कि एक ही जगह एक ही ऑर्गन में रहते हैं, ये दूसरे ऑर्गन तक नहीं फैलते हैं। वहीं अगर मैलिग्नेंट की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो अनकैप्सुलेटेड होता है। अनकैप्सुलेटेड का मतलब है कि एक ऑर्गन से वो दूसरे ऑर्गन में फैल जाता है और दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट करता है, उसे कहते हैं मैलिग्नेंट। कुछ इस टाइप से होते हैं, जो हमने आपके सामने डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश की है। अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी आती है। टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है? कार्सिनोमा इज ए कैंसरस कंडीशन स्किन एंड टिश्यू एंड मतलब जो कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा कैंसरस कंडीशन टिश्यू और स्किन में देखने को मिलती है। वहीं सार्कोमा की बात करें तो जो कैंसरस कंडीशन बनती है वो कार्टिलेज और बोन के अंदर बनती है, एंड कनेक्टिव टिश्यू में भी देखने को मिलता है। अब वहीं ल्यूकेमिया की बात करें तो ल्यूकेमिया अभी हम समझा चुके हैं कि ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। अब जो लिम्फोमा क्या होता है? लिम्फोमा होता है कि ये कैंसर डब्ल्यूबीसी से स्टार्ट होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? वाइट ब्लड सेल से स्टार्ट होता है, और ये लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम लिम्फोमा पड़ा है। नेक्स्ट आता है माइलोमा। माइलोमा का मतलब बिगिंस इन प्लाज्मा सेल्स। ये प्लाज्मा सेल्स में देखने को मिलता है। अब इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस क्या क्या किया जा सकता है कैंसर को जानने के लिए?
कैंसर के लिए जो डायग्नोस्टिक मोस्टली रहता है वो कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक की बात करें तो इसका बायोप्सी रहता है, बायोप्सी कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है। बाकी हम लैब टेस्ट भी करवा सकते हैं, पेशेंट का लैब टेस्ट हो गया, एमआई हो गया, पेट स्कैन हो गया, सीटी स्कैन हो गया या एंडोस्कोपी हो गया, ऐसे काफ़ी टेस्ट होते हैं इत्यादि। बाकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें, आते हैं ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट इसका मोस्टली 3 टाइप से किया जाता है, जिसमें कीमोथेरेपी कर सकते हैं। अब कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी होता है कि डॉक्टर कुछ मेडिसिन्स पेशेंट को देता है, जो ड्रिप के थ्रू चलाता है, जो हर 15 दिन पर एक कीमो हर 15 दिन के एपिसोड से दिया जाता है पेशेंट को, और टोटल एपिसोड 6 से 7 एपिसोड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका कि रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब है कि जो कैंसरस कंडीशन, जो सेल अनग्रोथ किया है, मतलब जो अनकंट्रोल ग्रोथ किया है, तो उस सेल्स को हम रेडिएशन के द्वारा जला सकते हैं, मतलब नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर्जरी। सर्जरी का मतलब है कि किसी भी ट्यूमर को सर्जिकल ब्लेड के द्वारा रिमूवल करना, उस प्रोसीजर को हम सर्जरी कहते हैं। और बाकी नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।